नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसान व जनजातीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला पॉइंट है यहाँ पर, भारतीय समाज के किसी अन्य वर्ग की अपेक्षा जनजातीय आंदोलनों की संख्या सबसे अधिक है। सन्यासी लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे तथा गृह मत को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सन्यासियों ने बोगरा व मेमन सिंह में अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सन्यासी विद्रोह का दमन वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का कथानक या उसकी जो कथा है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट है, चुनार विद्रोह में राजाओं ने आत्मविश्वास की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, पाइक विद्रोह का क्षेत्र उड़ीसा था तथा इस विद्रोह का नेतृत्व पहले खुर्दा के राजा और बाद में जगबंधु ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वीर पांड्या ने कट्टोबोमन के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट है, त्रावणकोर के दीवान वेलुप तम्फी को मरने के बाद भी फांसी पर लटकाया गया। नेक्स्ट है, राजा भारमल की हार के बाद कच्छ को सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलियों का विद्रोह 1824-25, 1828, 1839 और 1849 में गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह 1822 और 29 का नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। कोल्हापुर व सावंतवाड़ी विद्रोह में भाग लेने वाले वंशानुगत सैनिक जाति को गढ़कारी कहा जाता था, यह गढ़करी विद्रोह। नेक्स्ट है, गढ़करी ने समनगढ़ व बुदरगढ़ के किले जीते थे। नेक्स्ट है, भूमि पर ईश्वर का अधिकार है, यह फ्रेजियों की धारणा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाजी शरीयतुल्लाह ने फ्राइजी को नेतृत्व प्रदान किया था। फ्राइजी जो विद्रोह हुआ था उसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन ने एक वक्त में बंगाल, बिहार, पंजाब व मद्रास को समेट लिया था। नेक्स्ट है, भारत में वहाबियों का केंद्र पटना था। नेक्स्ट पॉइंट है, आरंभ में यह सिखों के विरुद्ध लड़ाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पागलपंथी संप्रदाय के संस्थापक करम शाह थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुका आंदोलन में मूर्ति विखंडन तथा कसाईयों की हत्या की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वासुदेव बलवंत फड़के पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने डकैती की मदद से सामाजिक लूटपाट की। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजीराव द्वितीय के विद्रोही मंत्री त्र्यंबक जी ने अंग्रेजों द्वारा आधिपत्य जमाने के विरोध में भीलों को उकसाया था। नेक्स्ट, 1825 में भील विद्रोह का नेतृत्व सेवरम ने किया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1831-32 का मुख्य कारण इनकी भूमि इनसे छीनकर मुस्लिम कृषकों व सिखों को दे दी गई थी। इस कारण से छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, रंपा विद्रोह में कोई जनजातियों का विद्रोह 1840-45, 1858, 1861, 1862, 1879, 1884 व 1922-24 में हुआ। नेक्स्ट है, खोंड जनजाति ने अपनी नरबली की प्रथा मेरिया को रोकने के प्रयास के विरोध में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, 1856-57 में परलिया खुमेदी में राधा कृष्णन दंड सेना के नेतृत्व में सवार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, 1855-56 का संताल विद्रोह हुल के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट है, भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को दामने को कहा जाता था। इसकी जो आरक्षी क्षेत्र था वो 1832 में अंग्रेजों के द्वारा संथालों के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु व कान्हों ने संथालों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भगनाडीह की सभा में संथालों ने विद्रोह करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1855 में सिद्धो मारा गया तथा 1866 में कान्हों को पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विद्रोह के नायकों का संस्मरण या स्मरण सम्मानपूर्वक किया। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के बाद इसी क्षेत्र में 1870 के दशक में खेरवाड़ व सफाहार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, शुरू में यह सुधारवादी आंदोलन था पर बाद में राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध अभियान के रूप में बदल गया। नेक्स्ट है, नायकगढ़ के जनजाति
सहस्त्रवाद में आस्था रखते थे तथा उन्होंने धर्म राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कच्छ नागाओं ने सामुदान के नेतृत्व में कछार क्षेत्र में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है मुंडाओं ने 1899 व 1900 के मध्य विद्रोह किया था। इस विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडाओं के सामूहिक भू स्वामित्व की प्रणाली को खुंटकट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मुंडाओं ने दीकू शब्द का प्रयोग सभी बाहरी लोगों के लिए किया था। नेक्स्ट है बिरसा के गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट पॉइंट है बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हैजा से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1908 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ने मुंडाओं को राहत प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट है गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 का भील विद्रोह शुरू हुआ। शुरू में यह एक शुद्धि आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1914-15 में जात्रा भगत द्वारा चलाए गए आंदोलन को तना भगत आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है रानी गडिनल्यू को जॉन ऑर्क ऑफ नागालैंड कहा जाता है। नेहरू जी ने उनको रानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है 1836 से 1854 के बीच मोपलाओं द्वारा 22 विद्रोह हुए। नेक्स्ट है आर्थिक मांगों को लेकर किसान विद्रोहों में सबसे व्यापक व जुझारू विद्रोह 1859-60 का नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नील विद्रोह के बारे में। इस विद्रोह में रेतों ने पैसा जुटाकर कानूनी लड़ाई भी छेड़ी थी। बुद्धिजीवियों व मिशनरियों ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1860 की अधिसूचना से रेतों को राहत मिली। नेक्स्ट पॉइंट है पाबना विद्रोह 1873-76 बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है 1859 के एक्ट द्वारा पाबना के काश्तकारों ने दखली अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस विद्रोह के दौरान पाबना के किसानों ने यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इस विद्रोह का नेतृत्व ईशान राय शंभूपाल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चों पर ही सीमित थी और हिंसक वारदातें नाममात्र की हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है द्विजेंद्र नाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई ने पाबना आंदोलन का विरोध किया था। नेक्स्ट है 1885 के बंगाल काश्तकारी कानून से किसानों को राहत मिली। नेक्स्ट 1875 के दक्कन उपद्रव में हिंसक वारदातें बहुत कम हुई थी। नेक्स्ट है किसानों व बलूटदारों ने महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया। पूना सार्वजनिक सभा ने इस विरोध का समर्थन किया था। नेक्स्ट है दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 से किसानों को महाजनों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 1913 में होने वाले बिजोलिया आंदोलन का नेता सीताराम दास नाम का एक साधु था। भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक सचिन सान्याल के समूह का एक भूतपूर्व क्रांतिकारी था। नेक्स्ट है युद्ध ऋण में किसानों का योगदान करने से इनकार करना बिजोलिया आंदोलन का एक अन्य कारण था। नेक्स्ट है चंपारण में आंदोलन के मुख्य कारण तिनकठिया, शहरवेशी, बढ़ा हुआ लगान तथा तवान एक मुफ्त मुआवजा थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1908 से पहले इसका विरोध हो चुका था। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट है बगान मालिक अंततः अवैध वसूली का 25% वापस करने को राजी हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है खेड़ा आंदोलन में विठल भाई व वल्लभ भाई दोनों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। खेड़ा के 559 गांवों में से केवल 70 गांवों में ही सत्याग्रह सफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट है 1919 में प्रतापगढ़ में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार की संगठित कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट है 1920 में बाबा रामचंद्र से मिलने के पश्चात ही जवाहरलाल नेहरू का किसानों के बीच भ्रमण शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बाराबंकी क्षेत्र का एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद भी यह आंदोलन जारी रहा। 1921 के मोपला आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ने एक दूसरे को प्रभावित किया। नेक्स्ट है एक स्थानीय नेता व धार्मिक गुरु अली मुसलियार को पकड़ने के लिए जब सरकार ने तिरुरांगड़ी के मस्जिद पर छापा मारा तो विद्रोह
भड़क उठा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सैनिक शासन लागू होते ही विद्रोह का चरित्र बदल कर सांप्रदायिक हो गया। पोड़नूर की काल कोठरी मोपला विद्रोह की एक घटना है। पूछा जा सकता है कि पोड़नूर की काल कोठरी का संबंध किस विद्रोह से है, तो मोपला विद्रोह से। बारदोली से गांधी जी ने सहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था, पर ऐसा संभव नहीं हो सका। नेक्स्ट है 1927 के वार्षिक कालीपराज अश्वेत जन सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और कालीपराज का नाम बदलकर रानीपराज कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1926 में लगान में 30% बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया गया। अंततः मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति ने इसे घटाकर 6.03 कर दिया। नेक्स्ट है, इस संघर्ष में मीठबेन पेटिट, भक्तिबा, मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह और शारदा मेहता जैसी महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल का नाम खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह व बलसाड़ सत्याग्रह से जुड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रफुल्ल सेन हुगली के बाबा राघवदास गोरखपुर को इनके इलाके का गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आंध्र प्रांतीय रेत एसोसिएशन की स्थापना एन.जी. रंगा द्वारा 1923 में की थी। 1933 में एन.जी. रंगा ने भारतीय किसान परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट है, 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1936 में स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना लखनऊ में की थी। नेक्स्ट है, मुंगेर जिले में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है, 1936 का फैजपुर अधिवेशन जमींदारी उन्मूलन के मामले में चुप्पी साध गया। नेक्स्ट है, 1937 में पंजाब किसान समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1945 में वर्ली आंदोलन मुंबई के निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1946 के तेभागा आंदोलन में बंगाल के किसानों ने फैसला किया था कि वे आधे की जगह जोतदारों को 1/3 उपज ही देंगे। इसी कारण से इसको तेभागा आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट 1946 में त्रावणकोर में पुनर्प्रभा वायलार आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है, दीवान C.P. रामास्वामी अय्यर का अमरीकी नमूना का मकसद था कि अंग्रेजों के जाने के बाद एक स्वतंत्र त्रावणकोर उसके नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट 1946 से 1951 के मध्य तेलंगाना में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध चला। तो विद्रोह से संबंधित जो शब्दावली है उसको जानेंगे। आधियार या भागा चाशी, इसका मतलब होता है आधी फसल लेने की व्यवस्था। नेक्स्ट है, अबवाब। अबवाब जमींदारी अथवा सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाए गए नाना प्रकार के उपकर व महसूल थे। काश्तकार, वह किसान जिसने जमींदार को लगान देकर उसकी जमीन पर खेती करने का अधिकार प्राप्त किया हो। कालीपराज, बारदोली के अश्वेत जन जिनको गांधी जी ने रानीपराज का नाम दिया था। खावती, अनाज के रूप में ऋण। खुंटकट्टी, आदिवासियों की सामूहिक भू स्वामित्व की प्रणाली। जिस्ती जमीन, जमींदारों द्वारा स्वयं अपने लिए रखी गई जमीन जिस पर खेतीहर मजदूर काम करते थे। नेक्स्ट शब्द है जिरात। इस पद्धति में ठेकेदार पट्टे के धारक यूरोपीय नील उत्पादक अल्प वेतन वाले खेतीहर मजदूरों के माध्यम से स्वयं नील की खेती करते थे। जनामी, मलाबार में भूमि से संबंधित साझेदारी प्रणाली। 3 कठिया नील उत्पादक क्षेत्र की वह पद्धति जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। दीकू, मुंडा आदिवासियों द्वारा बाहरी लोगों के लिए प्रयोग किया गया शब्द। उलगुरान, महान हलचल। तवान, एक मुश्त मुआवजा। पट्टेदार, वह व्यक्ति जिसे भूस्वामी या जमींदार द्वारा किसी स्थायी संपत्ति या जमीन के उपभोग का अधिकार दिया गया हो। पोलीगर, दक्षिण भारत के छोटे पद के सेनापति या जमींदार जिन्हें राजस्व वसूल का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। पोड़ू, झूम की खेती को पोड़ू खेती कहते थे। पोथांग, बिना मजदूरी दिए अधिकारियों के सामान उठाने के लिए बाध्य आदिवासी। बलूटा प्रथा, गांव के 12 सेवक व कारीगर बढ़ई, लोहार, नाई, धोबी, कुमार, मोची आदि जिन्हें बलूटदार कहा जाता था से गांव का सारा काम करवाया जाता था तथा बदले में प्रत्येक कृषक को अपनी वार्षिक फसल
का एक निश्चित हिस्सा उनके निर्वाह के लिए रखना पड़ता था। नेक्स्ट है बकास्त भूमि, वह भूमि जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दिया था। बकास्त का अर्थ है स्वयं का जोता हुआ। मुटादार पहाड़ी मुखिया। बेट बेगार, वह बिना किसी वेतन या भुगतान के मजदूरी। वेटी मुफ्त मजदूरी, ये भी बेगार ही का रूप है। आगे है वेती चाकरी, मुफ्त सेवाएं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर वर्गाधार, पूर्वी भारत के वे किसान जिन्हें भूस्वामी जब चाहे निकाल सकता था। नेक्स्ट है और अंतिम इस वीडियो का वर्ड वानी। वानी का अर्थ था दक्कन के महाजन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।